और अब बारी कुछ सीखने की है, कुछ माहौल में बदलाव लाने के लिए है। हमारे आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ रख सकते हैं, हर इंसान को बीमारी से निजात दिला सकते हैं। क्या इसको सुनने के लिए तैयार हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है और इससे कैसे क्या किया जा सकता है, कितना बड़ा बदलाव इससे आ सकता है? आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, हमारे बीच में सीनियर कोर लीडर दिनेश चौधरी सर, हम चाहेंगे हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां दिनेश चौधरी सर। जय आरसीएम। आप सबको 24वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा अभी कहा गया कि हमारे इस अभियान के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। तो थोड़ा सा आज समझते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में हमें क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कहां तक करना चाहिए। क्योंकि कई बार ये सुनने में आता है, आंकड़े आते हैं हमारे पास कि 1 करोड़ लोगों तक जाना है, कभी आंकड़ा आता है 7 करोड़ लोगों तक जाना है, कभी आंकड़ा आता है 18 करोड़ लोगों तक जाना है। लेकिन कहां तक जाना है, आज इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको पता है इस प्राकृतिक में बहुत तरह के वायरल हैं। अभी कुछ समय पहले कोरोना था, लगभग 14 साल पहले एक वायरल आया था स्वाइन फ्लू। उसमें होता क्या था, आदमी को खांसी आती थी, फिर और तेज आती थी, फिर और तेज आती थी, और उसके बाद वो खांसी परमानेंट बंद हो जाती थी, क्योंकि वो आदमी इस दुनिया को छोड़ जाता था। तो उस समय जिस आदमी को स्वाइन फ्लू था वो बिना फेस कवर किए घूमता था, जिनको नहीं था वो फेस कवर करके घूमते थे। तो उससे पूछा गया कि भाई जब तुमको ये बीमारी है तुम फेस कवर क्यों नहीं करते? उसने कहा जी मेरे को तो पता ही है ही मेरे को तो, और मेरे को रिजल्ट भी पता है, परमानेंट जाना है, लेकिन मैं फेस इसलिए कवर नहीं करता, मेरे पड़ोस में मेरे 2 दोस्त रहते हैं, मैं ये सोच रहा हूं मेरे जाने के बाद ये अकेले यहां क्या करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको स्वास्थ्य पर उस हर व्यक्ति के लिए काम करना है जो कभी भी आपके टच में आता है, कभी भी टच में आता है, जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते। अगर बात आती है, जब यहां से हम बात करते हैं इस अभियान की, तो कुछ प्रोडक्टों का नाम आता है। आज हम एक बात समझना चाहते हैं, कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, अगर उसको दांत का पेन है और वो ये कहता है मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं क्योंकि मैं रात नहीं निकाल सकता, तो क्या हमारा टूथपेस्ट ये स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज बहुत सारी महिला के रूप में, वो बहन हो, पत्नी हो या माँ हो, जब वो ठंड में काम करती है पानी के अंदर, जब उनकी एड़ियां फटती हैं, तो क्या फुट क्रीम हमारे स्वास्थ्य का विषय नहीं है? जब आज एक आदमी कभी भी अचानक फिसल जाता है और उसके मसल्स अलग हो जाते हैं और असहनीय पेन होता है, क्या हमारा और प्रोडक्ट वो स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज हमारे पास जब हम देखते हैं एक बेटी को, एक प्रक्रिया है जो मंथली होती है जिसमें ब्लड लॉस होता है। पहले आपको पता है ये लगभग 12 साल से 18 साल के बीच हुआ करती थी, आजकल ये 8 साल से 12 साल के बीच ज्यादातर होने लगी। क्या न्यूट्रिशन हमारा स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर पे लोग सिर्फ अच्छा रहने के लिए या अच्छा दिखने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी आज स्किन की समस्याएं हैं, बहुत सारी बालों की समस्याएं हैं। क्या कीसोल प्रोडक्ट हमारा स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज सरकार के आंकड़े बोलते हैं 2 मिनट में लोग भारत में दिल की बीमारी से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे परिवारों के अंदर आप देखना,
कहीं शुगर की समस्या है, कहीं बीपी की समस्या है, कहीं थायराइड की समस्या है, कहीं डाइजेशन की समस्या है। क्या हमारा हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल ये स्वास्थ्य का विषय नहीं है? तो फिर ये हमारे आंकड़े सीमित क्यों हैं या प्रोडक्ट हमारे सीमित क्यों हैं? कई बार जब हम सुनते हैं इतने करोड़ तक जाना है, आज एक संकल्प लेकर जाएं कि इस पूरे भारत को हमें स्वस्थ बनाना है, पूरे भारत को, और केवल शारीरिक रूप से नहीं, जिस चीज के लिए यह अभियान बना है, केवल शारीरिक रूप के लिए नहीं, विचारों से भी और संस्कारों से भी उसको स्वस्थ बनाना है, क्योंकि यह अभियान इसीलिए बना है। और इसके लिए हम आपसे एक ही चीज कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट का एक सेक्टर है लाइट का, पावर ग्रिड, एक स्टेशन है जहां से पूरे भारत को लाइट सप्लाई होती है, वहां से कंट्रोल भी होती है और उनको पता है किस राज्य को कितनी देनी है, किस गांव को कितनी देनी है। तो हमारे ये जितने भी सीनियर हैं कोर में, ये हमेशा एक बात बोलते हैं कि किसी भी अभियान के लिए अगर जोश जरूरी है तो होश भी जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ऐसा ही एक इस अभियान का पावर ग्रिड सुबह 6:30 से 7:30 तक चलता है, जिसका नाम है गुरुकुल। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे, हमने ये 15 अगस्त के बाद महसूस किया है, आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इस अभियान के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो उस पावर ग्रिड बनने वाला है, सुबह का गुरुकुल, जहां से आपको सारी नॉलेज मिलेगी, सारी जानकारियां मिलेंगी। और जितने भी आज यहां से संकल्प ले, हमारे जितने भी एसोसिएट बायर हैं, आप केवल गुरुकुल का कनेक्शन उनको दिला दें, उनके ही घर में रोशनी नहीं होगी, उनके ही परिवार में रोशनी नहीं होगी, और इस पीढ़ी में नहीं, हम आपसे वादा करते हैं आपकी अगली 7 पीढ़ियों में ये रोशनी रहेगी। वो गुरुकुल का चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश चौधरी जी का। एक बार दिनेश चौधरी जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिल में कुछ कुछ हो रहा है, सपने बन रहे हैं, टारगेट बन रहा है, और अब आपके सामने मैं ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं, जब से उन्होंने आरसीएम बिजनेस के मैनेजमेंट में एंट्री ली, उसके बाद से पूरे आरसीएम बिजनेस का स्वरूप बदल गया। उनके आने के मात्र से हमारे आरसीएम बिजनेस में 50 प्रोडक्ट थे, वो 500 तक पहुंच गए। क्वालिटी इंप्रूव हो गई, पैकिंग इंप्रूव हो गई, डिजाइनिंग इंप्रूव हो गई, सब कुछ इंप्रूव हो गया। आज आप जो आरसीएम का इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी संख्या आप यहां देख रहे हैं, इतनी बड़ी ग्रोथ आप देख रहे हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज आरसीएम का टर्नओवर अगर कई हजार करोड़ तक पहुंचा है, तो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो ऐसी आइकॉनिक पर्सनालिटी है जिनके अंदर आपको हर रूप नजर आएंगे। उनके अंदर आपको मां सरस्वती का रूप भी नजर आएगा, उनके अंदर आपको माता लक्ष्मी भी नजर आएगी, उनके अंदर आपको मां दुर्गा भी नजर आएगी। तो बुला ले उनको, बुला ले। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्राउडली प्रेजेंट, आई प्राउडली इनवाइट, मुझे गर्व के साथ में है कि आज उन्होंने जो हासिल किया है पिछले कुछ सालों में, एक दिन पूरे आरसीएम परिवार को तो गर्व है ही, एक दिन पूरे भारत को उनके ऊपर गर्व होगा। तो प्लीज वेलकम, एक बार खड़े होकर पुट योर हैंड्स टुगेदर विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, मिसेस प्रियंका अग्रवाल। जोरदार तालियां।
सफलतापूर्वक निभा रहा है और इस कार्य में हमारे साथ आज अनेक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा और उमंग के साथ जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाकर कदम से कदम मिलाकर कीसोल के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं कीसोल के पिछले 1 साल के बेमिसाल सफर पर। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी स्टेडियम में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी जी ने कीसोल को चमत्कार बताकर कहा था कि इस मंच पर प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने हमारे व्यापक कार्य की प्रशंसा की थी। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा। आज की एनिवर्सरी यहाँ प्रधानमंत्री जी ने ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। इसके साथ ही महिलाओं के सपनों को पंख देने वाले उड़ान प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस प्रोग्राम में हमारे सदस्यों ने तरक्की पाने के लिए किसी भी कार्य को करने का सही तरीका सीखा। हम सब जानते ही हैं कि कीसोल ने हाइजीन कैंपेन्स के माध्यम से देश भर में एक क्रांति को जन्म दिया है। इस क्रांति के कारण हुए बदलाव को दर्शाने के लिए हमारे सदस्यों ने इस साल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मंथ मनाया व हाइजीन कैंपेन्स और रैलियां आयोजित करके मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागृति बढ़ाई। देश का युवा भी आज इस बात को समझ चुका है कि इस देश के हर घर को कीसोल की जरूरत है और इसी संदेश को हमने नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में अधोरेखित किया, जिसके माध्यम से हमने नई पीढ़ी को कीसोल की अनगिनत संभावनाओं के साथ ऊंचे लक्ष्य हासिल करने का हौसला और विजन दिया। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यूएलपी प्रोग्राम्स के माध्यम से आरसीएम को एक नई पहचान मिली है। यूएलपी प्रोग्राम्स में हमने शक्ति की कहानी दर्शाई। इस कहानी के माध्यम से कीसोल से मिलने वाले अवसर और कीसोल उत्पादों को अपनाने के बाद संवरने वाले रूप व भविष्य की जानकारी दी और कीसोल की अनूठी सोच के साथ सराहनीय उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिया। हर महीने के लिए कुछ दिन लड़कियां स्कूल आती ही नहीं है। आगे चलकर यही छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है और कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कीसोल का कॉटनी लैड सैनिटरी पैड बहुत ही सुरक्षित है। मेरी एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ती है, उसने मुझे महिलाओं के लिए बेहतरीन उत्पादों के लिए पहचाने जाने वाले कीसोल ब्रांड के बारे में बताया। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? हर वो लड़की और गृहिणी जो कमाई का अवसर ढूंढ रही है वो कीसोल से जुड़ सकती है। और जब हम अच्छे दिखते हैं ना तो अच्छा महसूस भी करते हैं। हम औरतें सबका ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल तो रखना ही भूल जाती हैं। तुम्हारे कीसोल ने मुझे पुरानी सरला से मिलाया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पुरानी खूबसूरती वापस आ गई हो। हम सब के लिए 15 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें मिली स्वतंत्रता के अनमोल उपहार की याद दिलाता है। इस साल हमने इस जश्न को हमारी सभी महिला सदस्यों के साथ भीलवाड़ा में बहुत ही खास तरीके से मनाया। जहां महिलाएं हैं वहां उत्सव का माहौल अपने आप बन जाता है। स्पेशल विमेंस एकेडमी में हमने कीसोल के भविष्य की तैयारियों को एक अलग अंदाज में दर्शाया। रोचक और अनोखी गतिविधियों के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए
त्योहारों के रंग बिखेरकर नारित्व का उत्सव मनाया। कीसोल ने हमेशा बदलाव की राह चुनी है। अच्छे बदलाव बेहतर परिणाम लेकर आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कीसोल ने अपना नया लोगो लॉन्च किया। नई सोच, नया रूप और नए लक्ष्य के साथ कीसोल ने हमेशा समाज में वर्जित माने जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को अधोरेखित किया है, जैसे कि माहवारी, जिसके बारे में बात करना भी समाज में वर्जित माना जाता था। कीसोल ने उसे आज बहुत ही सहज बना दिया है। हम देखते हैं कि कई लोगों को सैनिटरी नैपकिन कैरी करने में हिचकिचाहट होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी पैकेजिंग लेकर आए हैं जो सैनिटरी नैपकिन को हाथ में लेते वक्त आपको सहज और सुंदर अनुभव देगी। हमने लॉन्जरे की पैकेजिंग भी इस तरह से की है जो कीसोल की अनूठी विचारधारा को प्रस्तुत करेगी। महिलाएं अपनी सारी जिम्मेदारी उठाते उठाते खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। खुद का ध्यान रखना कितना जरूरी है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कीसोल ने 100 डेज ऑफ सेल्फ लव चैलेंज का अनोखा सफर शुरू किया, जो आज कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सेल्फ लव चैलेंज से जुड़कर हमारे साथियों के जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं और उन्हें जिंदगी जीने का नया नजरिया मिला है। हम पानी भी पीते हैं तो हमें पता होता है कि हमें 3 लीटर पानी पीना है या उससे ज्यादा पानी पीना है। यहाँ हम लोग को अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग मतलब हम लोग को जानकारी मिल रहा है। हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम सोचा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जिसके बारे में महिलाएं फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रह सकती है। कीसोल ने हमेशा अपने हर कार्य को रुचिकर अंदाज में किया है। अपनी इसी खासियत को बरकरार रखते हुए हमने निर्जराओं के लिए 3 दिवसीय रेजिडेंशियल वर्कशॉप का आयोजन किया। उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर गुणों को उजागर किया और उन्हें एक लीडर के रूप में तैयार होने के प्रति जागरूक किया। अब हम उनके बारे में जानेंगे जिनका संघर्ष देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की याद दिलाता है। हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए जिस तरह दुश्मन से लड़ते हैं, उसी तरह हमारे यह योद्धा भी हर दिन अपने घर, समाज और काम
इन सब की जिम्मेदारी निभाते हुए आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों से हर रोज लड़ते हैं और इसी संघर्ष के साथ आज वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि अपने जैसे अन्य लोगों को भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार कर रहे हैं। यह योद्धा कोई और नहीं, यह हमारी ही तरह आम जिंदगी जीने वाले महिलाएं व पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी की बाधाओं को पीछे छोड़कर एक दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते हुए आने वाले कल के बारे में सोचा। अपनी खामियों पर नहीं, अपने बुलंद इरादों पर विश्वास रखा और अपने जीवन को नया मोड़ देने के लिए खुद को एक चुनौती दी और सारी सीमाएं लांघते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाकर एक नई जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई। कीसोल के दूसरे साथियों के साथ मिलकर अपने सपनों की राह पर चल पड़े और आज वह एक नई पहचान के साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां बड़े बड़े अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप हमारे इन योद्धाओं से मिलने के लिए उत्सुक हैं? आपका इंतजार खत्म हुआ। एक बार जोरदार तालियां। आज मंच पर पधार रहे इन योद्धाओं का रूप जितना सुंदर है, अंदर से वो उतने ही मजबूत है। उनकी यही मजबूती उन्हें इस मुकाम तक लेकर आई है, जहां वो सुंदरता और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर कई लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे इन्हीं योद्धाओं ने देश भर में कीसोल का परचम लहराया है। तो आइए सुनते हैं इन योद्धाओं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमारे सपनों को ऊंची उड़ान दी है। अब हम अपने साथ और महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। अब हम उनके सपनों को पंख देना चाहते हैं। आत्मविश्वास दिया, हमारे गुणों को तराशा और व्यक्तित्व को निखारा और आय का जरिया दिया। अब हम भी उन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे जो हमारी ही तरह एक अवसर मिलने के इंतजार में है।
जवाब नहीं होता था। और एक आज का वक्त है जब हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम निर्जराए हैं और हम निर्भय हैं। कर रहे हैं कि हमारा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना हमारे विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। इसमें अपनों के लिए कुछ करने का सुकून है, इसमें अपने सपनों को पूरा करने की खुशी है और अपने जीवन को एक मकसद मिलने का संतोष है। है और अब हम अपने साथ नए योद्धाओं को शामिल करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि 6 साल की इस यात्रा में कीसोल को इतनी कामयाबी, इतनी सफलता मिलेगी? ये सब कुछ हो पाया है आप लोगों की वजह से। मैंने पिछली एनिवर्सरी में एक सपना देखा था और वो सपना आज मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। मैंने सपना देखा था कि महिलाएं अपनी अंतर्मन की आवाज सुन के नारीत्व का उत्सव मनाएगी और हमने स्पेशल वुमेन्स एकेडमी में जो महा उत्सव देखा, उस सब अपने आप में बयां करती है कि महिलाएं एक नए रूप, एक नए अंदाज में उभर कर आ रही हैं। मैंने सपना देखा था कि महिलाएं और पुरुषों के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनके अंदर कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं होंगे और हमारे कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। मैंने सपना देखा था कि एक ऐसा आरसीएम परिवार बनाएंगे जहां महिलाएं और पुरुष देश की आर्थिक स्थिति में बराबर का योगदान देंगी और हमारे इन योद्धाओं ने आज ये भी पूरा कर दिखाया है। आप सब ने अपने सपनों के साथ साथ मेरे सपनों को भी पूरा किया है और जानते हैं ये सब क्यों हो पाया है? क्योंकि कीसोल है तो मुमकिन है। और आज मैं एक और सपना लेकर जा रही हूं यहां से। आज आरसीएम परिवार को बताना नहीं पड़ता है कि कीसोल क्या है, लेकिन हमें यहां तक सीमित नहीं रहना है। मैं एक सपना लेकर जा रही हूं कि देश के किसी भी परिवार को कीसोल क्या है ये बताना ना पड़े और ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देकर जा रही हूं। क्या ये सपना पूरा होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। एक बार जोरदार तालियां प्रियंका जी छाबड़ा जी का, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और इनको फूलों से स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुबा रत्नेश जैन जी और प्रतीक्षा सिंह, प्लीज। तालियां जोरदार होनी चाहिए। एक बार हाथ उठा के
1, 2, 3. जय आरसीएम, जय किसान। बहुत बहुत स्वागत। और आरसीएम और यूएस की तरफ से एक आपके लिए मोमेंटो। यस, तो फिर से प्रियंका जी का उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बुलाने जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू किशोर टीम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आगे की कार्रवाई के लिए, प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे सफायर अचीवर मिस्टर महावीर सन सर। और मोटिवेशन की खान सफर मिस्टर साबुद्दीन खान। 14 तालियां सुनकर वेलकम कीजिए। एक बार चाहेंगे सभी लोग हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां। यस, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। आर यू एक्साइटेड? स्वागत है दोस्तों आज के इस भव्य आयोजन में 24वीं एनिवर्सरी में मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। और कितने लोग आज इधर से एक ड्रीम लेके जा रहे हैं कि नेक्स्ट बार आएंगे तो स्टेज हमारा होगा। जिसने यस बोला है डेफिनेटली होगा, और जो अभी सोच रहा है शायद परमात्मा भी सोचेगा। कितने लोग चाहते हैं कि अगली बार स्टेज पे आएंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अचीवर है उन तमाम लोगों को हम यूएस की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की बधाई देते हैं। कितने लोग तैयार हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सर? तमाम अचीवर्स का बहुत बहुत बधाई। और जितने लोगों ने आयोजन किया है, शानदार आयोजन है। मैं महावीर सारन स्पेशल आपको इनवाइट कर रहा हूं और आज हम नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे इस बड़े अभियान का एक पार्ट है स्वावलंबन। क्या है स्वावलंबन, क्यों स्वावलंबन जरूरी है जीवन में, किस तरह से स्वावलंबन को जीवन में अप्लाई किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी अगर मौका दे तो हमें नौकरी मांगने वाला बनना चाहिए या देने वाला बनना चाहिए? कितने लोग आज ये संकल्प लेके जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनेंगे सर? तो इस महान अभियान के इस महान उद्देश्य को हमारे बीच में स्पष्ट तरीके से रखने के लिए मैं जिस लीडर को आपके बीच में बुलाने वाला हूं वो आरसीएम बिजनेस की आन बान शान है, प्रेरणा है, एजुकेशन की मिसाल है। मुझे नहीं पता आप उनको कैसे इनवाइट करोगे। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर करके अपने स्थान पे खड़े होके जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं आरसीएम के बड़े अभियान के बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्वावलंबन को क्लियर करने के लिए मिस्टर श्री चंद अत्री जी। तालियां आपकी जोरदार चाहिए। वो अल्लाह आपको नेक्स्ट लेवल का चाहिए। स्वागत है। कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला है। आज के आयोजन से बहुत सारे लोग
क्या आप उनमें से एक हैं? अभी तक हमने आरसीएम के 2 उद्देश्यों को यहां पर जाना, देखा, लेकिन अब मैं आपके बीच में जिस विषय को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है स्वावलंबन। थोड़ा सा पैसे की बात करेंगे, थोड़ा सा इस विषय को गंभीरता से देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि आपने अपने आप को कनेक्ट रखा इस स्टेज के साथ, इस स्लाइड के साथ, तो आज आप यहां पर के आकर के एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके जाने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या हिंदुस्तान तैयार है? तो मेरा विषय है स्वावलंबन। स्वावलंबन क्या है? सर पॉइंटर तो मेरे को दे सकते हैं आप? स्वावलंबन का अर्थ क्या है? मैं 2 अर्थ आपके बीच में स्वावलंबन का रखने जा रहा हूं। पहला अर्थ है कि डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या है। डिक्शनरी में इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होना, कुछ कमाने लायक बनना, घर के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना कि घर ठीक ठाक चले। ये तो है डिक्शनरी का मीनिंग। बट आरसीएम में इसका मीनिंग क्या है सर? स्वावलंबन का आरसीएम में अर्थ है अपने आप पर भरोसा करके। दुनिया के ऊपर भरोसा करती है और परिस्थितियों पर भरोसा करती है, बट आरसीएम में इसका अर्थ है अपने आप पर भरोसा करके औरों की मदद करते हुए यश, वैभव, प्यार और आत्म सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय के साथ जीना, इसको स्वावलंबन कहते हैं आरसीएम में सर। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां नाम भी हो, सम्मान भी हो, पैसा भी हो, रिकॉग्निशन भी हो और जिंदगी मजे के साथ जी जैसे आज लोग जी रहे हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? तो इसको कैसे जिंदगी में ला सकते हैं? आरसीएम किस प्रकार से इन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, थोड़ा सा देखिए। मैं आपके बीच में एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ऐसे करोड़ों युवा हैं जिनके पास आज रोजगार नहीं है, वो नौकरी की तलाश में है, किसी रोजगार की तलाश में है। ये थोड़ी सी पिक्चर देखिए सर हमारे देश की। एक बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है सर। कॉलेज में जब वो एडमिशन लेता है 3 साल, 4 साल, 5 साल वो पढ़ता है, उसको कुछ नहीं पता कि इस पढ़ाई के बाद वो क्या बनने वाला है, कुछ नहीं पता, बस वो पढ़ रहा है सिर्फ डिग्री लेने के लिए। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद वो एक नए एग्जाम की तैयारी में लग जाता है जिसको बोला जाता है जॉब पाने का एग्जाम। और मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं है, इस पढ़ाई के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इन एग्जामों में निकल जाते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर एक व्यक्ति लाइन में लगा रहता है जॉब के इंटरव्यू देने के लिए। जिंदगी के कई साल इस प्रोसेस में गुजर जाते हैं सर, जिंदगी के कई साल। मैं आज दावे के साथ कहता हूं यदि वो बच्चा कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आरसीएम को सीखना शुरू कर ले, कॉलेज की पढ़ाई के साथ एक सब्जेक्ट और ले ले, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको जिंदगी में किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं पर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आरसीएम उसको इतना बड़ा ताकतवर बना सकता है कि वो लाखों लोगों के लिए रोजगार देने का माध्यम बन सकता है। हेलो, करना चाहते हैं ऐसा? और इसके अलावा आज भारत सरकार, पूरा देश नए स्टार्टअप की ओर जा रहा है। सरकार चाहती है, देश चाहता है कि हमारे युवा कुछ नया काम करें। आंकड़े हैं हमारे पास कि पिछले कुछ सालों में 2021-22 में भारत में 1,67,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए। 2022-23 में 1,59,000 नए स्टार्टअप हुए और 2023-24 में 1,85,000 नए स्टार्टअप हुए। ये प्राउड की बात है, एक बार तालियां बजाइए इसके लिए आप। अब दूसरी स्थिति देखिए,
अगले 5 साल में 95% स्टार्टअप फेल हो गए सर। 95%, ये आंकड़े में है सर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, और जब स्टार्टअप फेल हो जाते हैं तो बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस, मेंटल स्ट्रेस, रिस्क लेने का डर मन में आ गया, और सबसे बड़ी बात उस और उसके परिवार के दिमाग में एक उम्मीद खत्म हो जाती है, एक होप खत्म हो जाती है, पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होगा। मैं गारंटी के साथ इस 30,000 लोगों के बीच में पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यदि वो बच्चा जहां लाखों करोड़ रुपए लगा करके इतने बड़े रिस्क फैक्टर में जा रहा है, यदि वो आरसीएम, आज आरसीएम जैसा दुनिया में कोई स्टार्टअप नहीं है, यदि वो ईमानदारी के साथ आरसीएम को उस स्टार्टअप की तरह करे तो गारंटी है यहां 95% सफल होने की 100% गारंटी हो सकती है, यदि वो स्टार्टअप की तरह आरसीएम को शुरू करें। वो विजन दिखे, वो टर्नओवर दिखे, वो वैल्यूज दिखे, आरसीएम उस प्रकार का उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे साथी भी हैं हमारे बीच में बैठे होंगे जिनके पास रोजगार तो है, काम तो है, नौकरी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने काम से खुश नहीं है सर, अपनी नौकरी से खुश नहीं है। कारण अलग हो सकते हैं, हो सकता है इनके पास उतना पैसा ना हो, काम तो है बट वो काम इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। हो सकता है ऐसे हमारे में से बहुत सारे लोग हो जो इनसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये बॉम्बे की लोकल ट्रेन की फोटो है सर। सुबह अलार्म लगा के उठता है भाई साहब, और ट्रेन के जाने से पहले 3 मिनट पहले खड़ा हो जाता है, और बाई चांस गलती से ये ट्रेन मिस हो गई तो अगली ट्रेन 15 मिनट के बाद आएगी, और 15 मिनट बाद जब वो ऑफिस में पहुंचेगा तो उसको इस प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ेगा सर। हेलो, होता है ऐसा? ऐसे लोग हैं जो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, इनसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जिनके पास अच्छा ऑफिस है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये बेचारे 1 तारीख को पे डे मनाते हैं सर। हेलो, 1 तारीख को ये सारी स्थिति होने के बाद भी 1 तारीख को पे डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो थोड़े से अच्छे प्रोफाइल में हैं, अच्छा एसी ऑफिस मिला हुआ है, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक काम करते करते दिमाग खराब हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। यदि इनका फोटो लिया जाए ना सर, सुबह कर शाम के फोटो में बहुत बड़ा अंतर होता है, और शायद बहुत सारे साथी इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए आरसीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। ना पैसों की चिंता, ना बॉस का टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में, मैं अपना फोटो दिखा रहा हूं, हम आरसीएम किस प्रकार की लाइफ को एंजॉय करते हैं सर। इट इज आरसीएम स्टाइल, इट इज आरसीएम। इससे बड़ा स्वावलंबन क्या हो सकता है? हम देश विदेश की यात्रा करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और 5 तारीख को आदरणीय टीसी सर बटन दबाते हैं और लाखों रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं सर। हेलो, क्या चाहते हैं ऐसी जिंदगी? ये है असली स्वावलंबन। इसके बाद थोड़ा सा आगे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत की 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है सर। कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं जो गांव में फैक्ट्री लगा दे, और इन गांव में रहने वाले लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है, खेती बाड़ी कर लेंगे, छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, पशु पाल लेंगे, ये जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। बट आरसीएम ने संकल्प लिया है कि हम हर गांव में आरसीएम के डिलीवरी सेंटर खोलेंगे सर। हेलो, और यदि आज आप ये संकल्प करके जाए ना, यदि हम गांवों में चले जाएं, आरसीएम के प्रोडक्ट को बताएं, आरसीएम के उद्देश्यों को बताएं, आरसीएम के ऑब्जेक्टिव को बताएं, और यदि एक एक गांव में हम 20, 30, 40, 50, 60 रोल टीचर बना लें, तो मैं ये नहीं कह सकता हम स्वावलंबी हो सकते हैं, हम भारत को स्वावलंबी देश बना सकते हैं सर। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम। ये आरसीएम की ताकत है सर। क्या इस ताकत के साथ जुड़ना चाहते हैं? आज एक संकल्प करके जाइए, इस देश के निर्माण में मुझे शामिल होना है, इस देश के निर्माण में मुझे काम करना है। और लास्ट की थोड़ा सा आपको आपका भविष्य दिखा रहा हूं सर। लास्ट स्लाइड है मेरी, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जिसपे बहुत गरूर करते हैं ना, कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि एक्टिव इनकम कभी भी बंद हो सकती है। एक व्यक्ति पूरी उम्र नौकरी करता है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उसको पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सैलरी आधी हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहा हूं, मैंने देखा है कि प्रिंसिपल की रिटायरमेंट के बाद किसी स्कूल में नौकरी करते हुए, क्योंकि तनख्वाह आधी हो जाती है।
आरसीएम ऐसा नहीं करता सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकम आपकी बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, ये पैसिव इनकम केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं है सर। यदि आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आने वाले बच्चों को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज संकल्प करके जाइए कि मुझे आरसीएम करना है। कर सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके पापा ने शुरू किया था, जिनके दादा ने शुरू किया था, जिनकी मां ने शुरू किया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट आज उस आरसीएम की वजह से उनके परिवारों में इनकम आ रही है। हेलो, एक बार इस फोटो को देखिए सर, ये हमारे लिए सबसे बड़ा जरिया हो सकता है कि आरसीएम ना केवल एक्टिव इनकम का जरिया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसिव इनकम का इससे बड़ा कोई जरिया हो नहीं। इसलिए समय को पहचानिए, समय को पहचानिए, आरसीएम को पहचानिए, आरसीएम को जानिए, आरसीएम के क्या उद्देश्य हैं। और किसी ने, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक लाइन लिखी है, सही समय पर लिया गया डिसीजन ही एक व्यक्ति को कामयाब करता है। बट एक लाइन है, यदि डिसीजन लेट लिया जाए, कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय कहलाता है। आज जो आरसीएम तैयारियां कर रहा है, यदि आज आपने अपनी तैयारियों को बड़ा कर लिया तो ये आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। इसलिए टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज वन ऑफ द की टू सक्सेस। और इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो रोज सुबह 6:30 बजे आ जाइए सर। रोज सुबह 6:30 बजे आप आके अटेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा आरसीएम किन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे इसी टॉपिक के लिए आपके बीच में बुलाया गया था। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करता हूं कि आज की एनिवर्सरी हिंदुस्तान के भविष्य को निर्धारित करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। यूं तो जगाने के लाखों बहाने आते हैं उसको, यूं तो जगाने के लाखों बहाने आते हैं उसको, दरों पे दस्तके देने खुदा आया नहीं करता। वो खुदा, वो ईश्वर, वो अल्लाह कभी इंसान के पास चल के खुद नहीं आता कि चल खड़ा हो मैं तेरे को करोड़पति बना दूं। वो किसी ना किसी इंसान को माध्यम बना के आपकी जिंदगी के अंदर भेजता है दोस्तों, और उसको पहचानना ना पहचानना हम सब लोगों के हाथ में होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल के भी बड़े बड़े कीर्तिमान अचीव किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शख्सियत की जिन्होंने लोगों को बड़ा सोचना सिखाया कि इंसान जब बड़ा सोचता है तो उसके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे घट सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऐसी शख्सियत की जिन्होंने एक ऐसी धारणा को तोड़ के दिखाया कि मार्च और सितंबर के अंदर ही पीने आ सकती हैं। दोस्तों, एक ऐसी धारणा को तोड़ के उन्होंने दिखाया कि हम हर महीने को मार्च और सितंबर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऐसी शख्सियत की, समझ गए होंगे ना। तो दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो हर रोज सुबह को, जब हर रोज सुबह होती है, सूरज की किरणें निकलती हैं, सूरज की किरणों से पहले वो लोगों के बीच में आके लोगों के जीवन में उजाला फैलाते हैं। दोस्तों, मैं साबुद्दीन खान न जाने पिछले 1 महीने से अपनी जिंदगी के अंदर एक मुलाकात, 10-15 मिनट की मुलाकात ने मेरी जिंदगी को, उस शख्सियत ने बदल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस गुरुकुल की जिसको मैं ऐसे ही समझता था, जिसको मैं बहुत सीरियस नहीं कभी लेता था। लेकिन दोस्तों, आज मेरे पास समय नहीं है। पिछले 17 दिन के इस सफर ने मेरी जिंदगी को किस तरीके से बदला, मैं धन्यवाद करता हूं शख्सियत का। कि दोस्तों, मैं हर इंसान को कहना चाहता हूं, पहले हम सोचते थे कि एक इंसान जब आरसीएम को शुरुआत करता है उसका सही ढंग से स्टार्टअप कैसे कराएं। लेकिन दोस्तों, जब से मैं उस शख्सियत से मिला और मैंने गुरुकुल में आना शुरू किया, दोस्तों उस दिन से पता चल गया कि हमें कुछ नहीं करना, एक आदमी को आरसीएम के अभियान के अंदर लाके सीधा सुबह के सेशन में जोड़ दो, आपका काम खत्म। मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, एक शैतान भी इंसान बन सकता है वहां पे आके। एक ऐसे गुरुकुल की मैं बात कर रहा हूं। लोग बोलते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के लोग बाहर मिलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। दोस्तों, मैं बोलता हूं ठीक, आगे बोलिए, बोलते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पे सारी चीजें जब दिखाई देती हैं तो एक चीज की कमी खलती है।
जानना चाहते हो किसकी? जानना चाहते हो? दोस्तों वो शख्सियत है टीसी छाबड़ा जी। वो वहां पे नजर नहीं आती। दोस्तों मेरे को गर्व बिल्कुल नहीं है कि टीसी जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल नहीं। गर्व हमें नहीं है कि टीसी जी हमारे साथ है, बल्कि हमें घमंड है कि टीसी जी हमारे साथ है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं उस शख्सियत को। मोबाइलों की लाइटें कैसे उनका स्वागत करनी चाहिए, सब मोबाइलों की टॉर्च एक बार ऑन करके सर को लगना चाहिए कि आज हम कहीं 24वीं एनिवर्सरी के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर का स्वागत करने के लिए स्टेज पे मैं सभी कोर लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी कोर सीनियर साथी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को मंच तक लेके आएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार म्यूजिक के बीच में।
सितंबर में अक्टूबर में ग्रोथ की। ये कोई मामूली बात नहीं है साथियों, और इस बात के लिए इतनी सी तालियां बहुत कम मानी जाएगी। इससे पहले एक भी नहीं मिलता था, एक भी ऐसा नहीं होता था जो सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ करे। बातें करते थे, हाँ इस बार नहीं हुआ, अगली बार करेंगे, और ये बहाने या कोई भी कारण गिनते गिनते मार्च आ जाता था और फिर वो कहानी मार्च में शुरू होती थी। कई सालों से ये इतिहास चल रहा था, पर वाकई में जब एक नारा दिया और आप सबने साथ दिया तो हमने इतिहास रच दिया, नहीं इतिहास बदल दिया। 537 टेक्निकल अचीवर्स ने ग्रोथ की और 2267 2267 रॉयल्टी अचीवर्स ने ग्रोथ की। अब वाइटल की तो कितनी संख्या होगी मैंने वो फिर हिसाब भी नहीं लगाया, गिना भी नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, डेटा नहीं देखे, पर ये कोई बहुत बड़ी होने वाली क्रांति है। हर महीने ग्रोथ होगी। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। नवंबर के लिए नारा है, नवंबर की तैयारी। भले आप एनिवर्सरी में आए हैं, ये कारण हमारे बीच आना नहीं चाहिए साथियों। एनिवर्सरी में आओ तो एनिवर्सरी में घाटा करने के लिए थोड़ी आए। एनिवर्सरी से तो ग्रोथ और ज्यादा होनी चाहिए। जो 1 अक्टूबर में जितने साथियों ने की है उससे ज्यादा नवंबर में साथियों को ग्रोथ करनी है, और दिसंबर से तो एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए जिसके ग्रोथ नहीं हो। कि जो हमें हासिल करना है ना वो निरंतर ग्रोथ से होगा, 1 टाइम 2 टाइम ग्रोथ से नहीं होगा। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। तैयार है? कौन कौन तैयार है हर महीने ग्रोथ करने के लिए? वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे लगते हैं जो हर बार ग्रोथ करते हैं। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसा सिद्धांत है, ये ऐसा सूत्र है जो आरसीएम को पूरी दुनिया में फेमस कर देगा। ये पिने विने सब ऑटोमेटिक आएगी, पिनों को आप छोड़ दो। अभी ग्रोथ 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 ग्रोथ। और आपको कुछ सीखना कैसे ग्रोथ की जाती है तो 6:30 बजे आ जाना। अभी जो शिक्षा, अभी जो प्रोग्राम, अभी जो गतिविधियां चल रही है पूरी ग्रोथ पे चल रही हैं। बहुत सारी उसको शिक्षा को समृद्ध कर दिया गया है। दूसरा सूत्र, दूसरा जानना चाहते हैं? पहला वाला कैसा लगा? जो भी अत्री जी ने जो बातें दिखाई थी ना, वो ये इस फॉर्मूले से पूरी होने वाली है। हमें आरसीएम को ऐसा बनाना है कि स्वावलंबन का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? आरसीएम, और वो निरंतर ग्रोथ से होने वाली है। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, चलो। दूसरा है स्वास्थ्य क्रांति। क्या है? स्वास्थ्य क्रांति। आप बोलेंगे स्वास्थ्य रक्षा तो पहले से ही चल रहा है, इसमें नया क्या है? अभी इसमें बहुत अलग तरह से काम होगा। अभी तक हम प्रोडक्ट पे काम करते थे, अब हम प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे, अब हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे। प्रोडक्ट के साथ साथ जो भी गतिविधियां करनी है वो सब करेंगे। स्वस्थ रहने की एजुकेशन, जीवन शैली, प्राकृतिक तरीके। अभी आपको एक सूचना मैं दे देता हूँ, 27 तारीख जो आ रही है, ये जो 27 तारीख आ रही है अभी 3 दिन बाद, उसमें 6:30 बजे बीसीजी ने, मेरे भाई साहब ने, एक प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के तरीके बताने वाले डॉक्टर आएंगे उस दिन 6:30 बजे। तो जिसको भी अपनी कोई बीमारियों वगैरह के बारे में राय लेनी हो, सुबह आ जाना, आप अपना व्यक्तिगत सवाल वहां पूछ पाएंगे। ये तो मैंने एक नमूना बताया है, इसके अलावा बहुत सारी तैयारियां चल रही है, और मैं अभी तो सारी डिटेल तो मैं क्या बताऊंगा, पर एक आपको एक और अच्छी बात बता देता हूं मैं। जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं
ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो जो ईश्वर की जो शक्तियां हैं, विराट की शक्तियां हैं, वो हमें आशीर्वाद रूप में प्रदान करती है और बहुत सारी चीजें हमें प्रदान करती रहती है। एक ऐसी सूचना है मेरे पास जिसको आप जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे। स्वास्थ्य क्रांति को जब विचार किया तो बहुत सारी शक्तियां आ रही है, बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आने वाला है जो क्रांति कर देगा। क्रांति मतलब तूफान मचा देगा। उसके ट्रायल हो चुके हैं, उसका परीक्षण हो चुके हैं, पर नाम में नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मेरे एजेंडा में नहीं है। वो सौरभ के एजेंडा में है। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं कि स्वास्थ्य पे अभी मैं डिटेल बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि पूरा हिंदुस्तान को दवा मुक्त दुनिया हॉस्पिटल बनाने में लगी है, हम हॉस्पिटल छुड़ाने में लगे हैं। तीसरा काम आरसीएम सेवा। आरसीएम सेवा, जितना आरसीएम में हम एक्टिव है ना, उतना ही एक्टिव सिस्टम तो सेवा में हो चुका है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू किए जा चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट और चालू होने वाले हैं, और आरसीएम की सेवा इस हिंदुस्तान में एक बहुत ज्यादा अच्छा कार्य करने वाली है। अभी भी मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, संपूर्ण शिक्षा के तहत 700 केंद्र चल रहे हैं आरसीएम के माध्यम से। कितने? 700 केंद्र। थोड़े दिन पहले ही शुरुआत हुई थी। 20,000 से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कई सारे वृक्ष आप सब साथियों ने मिलकर लगाए हैं। हर 11 तारीख को सेवा दिवस मनाया जा रहा है। ब्लड हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कई लोग उसका लाभ ले चुके हैं, कई जिंदगियां आप बचा चुके हो, और ऐसे अनेक कार्य जो है पर्यावरण से संबंधित, जैविक कृषि पे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारी जैविक कृषि पे पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे बहुत सारे उपक्रम साथियों धीरे धीरे आपको नॉलेज में आएंगे, धीरे धीरे आप अवगत हो पाएंगे। बहुत डिटेल बताने का दिन नहीं है, मुझे केवल आज 5 चीजें बतानी है जो आरसीएम में नहीं जुड़ने वाली है। चौथी चीज और जानना चाहते हैं आप? इतनी सी इसमें कैसे बताऊं मैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, क्या नजारा है, इसी में मजा आ रहा है। बस ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुस्तान को रोशन करने वाले सितारे यहां जगमगा रहे हैं। साथियों, चौथी चीज बताने से पहले मैं थोड़ी एक जादू वाली बात आपको बता देता हूं। आपको विश्वास होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, पर सत्य यह है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। अगस्त महीने से जो ऊपर से जो प्रेरणाएं आ रही है वो अद्भुत आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य शक्तियां मेरे साथ आके काम कर रही है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। मैं तो ईश्वर का जो आदेश होता है, बस मैं एक शब्द बोलता हूं, हाँ मैं तैयार हूं। हाँ मैं तैयार हूं, इतना बोलता हूं दिल से उस चीज को कि मुझे समझ में आ जाता है ऊपर वाला कुछ इशारा दे रहा है, तो मैं दिल से उसको अपना प्राण मान लेता हूं। अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, गजब का हो रहा है, और इस होने की वजह सिर्फ एक ही है, वो है धन्यवाद का भाव। गुरुकुल में एक दिन सत्र हुआ अहोभाव का, धन्यवाद का भाव का, और मुझे ये पता नहीं कि आप कितना सुनते हो, पर मैं जो अपनी जुबान से बोलता हूं तो मेरे दिल में वो बात उतर जाती है। हमने उस दिन ये सीखा कि बिना शर्त सबको धन्यवाद देना है। जो भी हो रहा है वो सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब धन्यवाद के पात्र है,
और सबको धन्यवाद दो। सृष्टि को, इस जन जन को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को दिल से अहोभाव से भर जाओ, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है साथियों। मैंने हर चीज में उसके लाभ देखे हैं, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, अद्भुत घटनाएं हो रही है। अभी आपने दिनेश जी चौधरी को सुना, अभी आपने साबुद्दीन जी को सुना, ये खुद बोलते हैं कि पता नहीं हमने इतने दिन कहाँ लगा दिए और गुरुकुल में आए और हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। बहुत सारे साथी है। अभी कमलेश भाई आके बोला कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। तो जिसने अहोभाव को स्वीकार कर लिया, कोई शिकायत नाम की चीज जिंदगी में नहीं रखी, ईश्वर पर भरोसा किया, जीवन को ऐसे जिया कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, आरसीएम को ईश्वर का कार्य समझा, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूं, ये आरसीएम ऊपर वाले का कार्य है, ईश्वर की कोई न कोई शक्ति हम काम कर रही है। और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होके बोलता हूँ, देखना आने वाले साल में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। तो मैं चौथी बात आपको बता देता हूं, वो है प्रेम और पवित्रता। हमें आरसीएम परिवार को ऐसा बनाना है जिसमें इतनी पवित्रता हो कि पूरी दुनिया में उदाहरण बने कि लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं जो आरसीएम में होते हैं। और हम सब में इतना प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हो जाए। नहीं, हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए जीते हैं। मेरा जो भी परिवार है वो सब हम एक शक्ति है, अलग अलग है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। ये तो हमारे हिस्से हैं, जैसे शरीर के हिस्से होते हैं वैसे शरीर के हिस्से हैं, लेकिन हम ओरिजिनली हम सब एक हैं। और हमारे मन में कोई गलत भाव कभी आता ही नहीं है, कुछ गलत करने की इच्छा ही नहीं होती। करना तो बहुत बड़ी बात है, करने की इच्छा भी नहीं होती है। और एक ऐसा प्रेममयी संसार बनाना है, तो संसार तो बाद में बनाना है, पहले परिवार बनाना है। आरसीएम का परिवार ऐसा अद्भुत परिवार होना चाहिए और इस दिशा में भी कार्य शुरू हो चुका है। गुरुकाल में ऊपर वाले की प्रेरणाएं मिलती है और बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय है जिनको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। और ऐसा परिवर्तन होने वाले साथियों से मैं निरंतर रूबरू होता हूँ और ये परिवर्तन की आगाज जो शुरू हो चुकी है, जरूर एक दिन इस सृष्टि पे कोई न कोई चमत्कार साबित करके रहेगी। यस, आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। आप भी बोल सकते हो, आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां, हर तरफ बढ़ता रहे आरसीएम का कारवां, आरसीएम के रंगों से। चार बातें आपने जान ली। पहली क्या थी? निरंतर ग्रोथ, वन टाइम नहीं, निरंतर ग्रोथ। पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना है, पहली सीढ़ी पे टिके नहीं रहना है। दूसरा था स्वास्थ्य क्रांति करनी है, लोगों को बीमारियों से मुक्त करना है। प्रोडक्ट के साथ जिन भी चीजों पे काम करना हो वो सारे काम हम करेंगे। तीसरी चीज है सेवा, आरसीएम सेवा। हम सबके जीवन में सेवा को इतना भरो कि उससे आपके अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छा वातावरण निर्मित हो। चौथा है प्रेम और पवित्रता आरसीएम परिवार में। पांचवा क्या है? कुछ अनुमान लगा रहे हैं आप? पांचवा है आरसीएम की सही पहचान।
इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश का पूरा प्रशासन, इस देश की पूरी सरकारी संस्था, सबके बीच आरसीएम की एक बहुत जबरदस्त पहचान होनी चाहिए। और पहचान ऐसा नहीं आरसीएम है, पहचान ऐसी कि आरसीएम एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी पहचान बनानी है। आप जब किसी के पास जाओ तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े कि हम एक अभियान में काम कर रहे हैं और हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। जैसे आप आरसीएम का नाम लो, दुनिया बोलनी चाहिए, दुनिया आपका स्वागत करनी चाहिए कि क्या बात है यार। साथियों, आप कितना भरोसा कर रहे हो इन चीजों पे मुझे पता नहीं है, पर मेरी हिस्ट्री ये कहती है कि टीसी छाबड़ा जब बोल देता है वही होता है। हमने कठिन परिस्थितियों में भी ये बोला मैंने कि आरसीएम अब जो प्रोडक्ट होंगे वो क्वालिटी में नंबर 1 होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे और रेट में बहुत रीजनेबल होंगे, स्वास्थ्य के वर्धक होंगे, दैनिक उपयोगी होंगे। तो आज उन चीजों को मेंटेन किया जाता है। कोई भी बात जो बोली गई हो, क्योंकि जो शब्द ऊपर वाला मुझसे निकलवा देता है, मेरा जीवन उन्हीं शब्दों पे समर्पित हो जाता है। ये मैंने ऊपर वाले की प्रेरणाओं से सीखा है। ये 5 जो शब्द आज मैंने बोले हैं, बस अब मेरे जीने का केवल एक ही मकसद है, इन 5 चीजों को फलीभूत करके देखना। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा, वो अनुरोध भी है, वो निमंत्रण भी है, वो आमंत्रण भी है। आपको 2 घंटे, आपको जीवन के 2 घंटे आप मेरे को दे दीजिए बस। आज बहुत सारे साथियों से की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पूरा आरसीएम परिवार गुरुकुल को सिस्टम में ले ले, पूरा आरसीएम परिवार, तो जो काम में जितना टाइम लगना है उसका 25% टाइम लगेगा। काम तो होंगे, कोई दुनिया की ताकत इन कामों को रोक नहीं सकती है। ग्रोथ भी होगी, बहुत अच्छा परिवार भी बनेगा, सेवा क्षेत्र में भी खूब काम होंगे, सब कुछ होगा, हेल्थ में भी काम होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाते हैं तो ये काम और भी जल्दी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, और आप भी खुश, दुनिया भी खुश और ऊपर वाला भी खुश। उसके आशीर्वादों से हम बहुत ज्यादा अपने आप को खुश रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं। बात जम रही है क्या? किस किस के जम रही है? मेरा केवल अनुरोध है, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, क्योंकि जिसकी प्रेरणा अंदर से नहीं आएगी उसको जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता है। जोर जबरदस्ती से आ भी जाओगे तो दिल तो कहीं और है और शरीर कहीं और है, तो मजा आएगा नहीं है। मुझे आपकी आत्मा चाहिए। आरसीएम आत्मा का कार्य है, शरीर का कार्य नहीं है। साथियों, आज तो बहुत ज्यादा बातें नहीं की जा सकती, आप गुरुकुल में आओगे तो सारी दिल की बातें करेंगे, पर मैं एक सत्य आपको बता के फिर मैं जाना चाहूंगा। ये दुनिया जिस तरह से जी रही है ना, ये जीने का तरीका है ही नहीं, दुनिया को हमने नरक बना दिया, नरक बना के रख दिया हमने। लड़ने के अलावा किसी को कुछ सूझता नहीं है। एक दूसरे में नफरत पैदा करो, लड़ो मरो, युद्ध करो, यही दुनिया सीख रही है। और हम भी अगर उसी दौड़ में चलते जा रहे हैं तो दुनिया का विनाश ही होना है। पर आरसीएम के माध्यम से ऊपर वाले ने एक प्रेरणा दी है नए भारत के निर्माण की। यहाँ हम इस दुनिया को प्रेम सिखाएंगे, लड़ना नहीं सिखाएंगे। हम स्वस्थ रहना सिखाएंगे, एक दूसरे को सहयोग करना सिखाएंगे, और हम
स्वावलंबी बनना सिखाएंगे, महिलाओं को गौरव से जीना सिखाएंगे और इस देश का नव निर्माण करेंगे हम। तो आप दुनिया जो कर रही है वो मत कीजिए प्लीज, दुनिया जो सोच रही है वो मत सोचिए, दुनिया जो सिखा रही है वो मत सिखाइए। आरसीएम एक अलग व्यवस्था है, दुनिया की सोच से बहुत अलग व्यवस्था है, बिल्कुल ही तरीका ही अलग है। तो थोड़ा आप आएंगे, साथ रहेंगे, आप इसके बहुत सारे सत्य जान पाएंगे, बहुत सारी गहराइयों में उतर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बहुत अच्छे से इनवाइट करना चाहता हूँ, अच्छे से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप एक बार गुरुकुल में थोड़े दिन आके देखिए। यस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। यस सर। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिरकर रो साथी, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। क्या आप तैयार हैं? दो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना है श्रीमती लस्सू देवी, वाइफ ऑफ वेलाराम जी, उम्र 54 साल, कोटड़ा उदयपुर से है। ये एजेड महिला है और मेले में गुम हो गई है सर। उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप इनको न्यूट्री चार्ज काउंटर पे भेज दें या इनके बेटे के नंबर है 8094679078, वहां पे संपर्क करें सर। पहली सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, जहां भी ये महिला मिले या तो किसी वॉलंटियर के पास पहुंचाइए या न्यूट्री चार्ज काउंटर पे भेज दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 सर, आप लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है सर। आपको काउंटर से पार्सल के रूप में 100 रुपए में पानी की बोतल और गुड डॉट का पैकेट मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। इस ऑडिटोरियम के जब अपने एंट्री करते हैं राइट साइड से नीचे उतर के आप ले सकते हैं। 100 रुपए में गुड डॉट की बिरयानी और पानी की बोतल मिलेगी। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? ताली बजा के बताएंगे सूचनाएं पहुंच गई है तो सर। यस सर। और तीसरी सूचना सर, टीसी जी ने अभी 5 काम बताए, कितने लोगों को याद है सर? पहला काम है निरंतर ग्रोथ। कितने लोग जोर से बोलेंगे सर? क्या है पहला? दूसरा काम है सर, हाँ जी, स्वास्थ्य क्रांति। तीसरा काम है सर आरसीएम सेवा। चौथा काम है सर प्रेम और पवित्रता। और 5वां काम है सर आरसीएम की सही पहचान। कितने लोग वादा करते हैं सर आज इन 5 कामों को अपने जीवन में धारण करेंगे और जो सर ने बताया है उसको एक चीज फॉलो करेंगे? तालियां बताएगी, आपकी सीटियां बताएगी, आपका हु अल्लाह बताएगा, आपका एक्साइटमेंट बताएगा। हमने रिसीव किया। यस सर। आरसीएम की एक पिन होती है सर एमराल्ड पिन, और एमराल्ड यानी लगभग 22 लाख का दोनों तरफ बिजनेस होता है। 40 लाख से ज्यादा का बिजनेस सम्मानजनक पिन ले
खुशी है, अच्छी बात है, परिवार में माहौल है, अच्छी बात है, लेकिन अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं कि मेरा रास्ता क्लियर हो रहा है। हाँ या ना साहब? तो जितने भी लोग चाहते हैं हम अचीवर बने, मैं चाहता हूं अपनी जगह पे खड़े होके ब्रांड न्यू एमराल्ड अचीवरों का स्वागत करेंगे। आपकी तालियां, आपका म्यूजिक, आपका हु अल्लाह, हेलो। Are you excited? सच्चाई की राहों पर बढ़ते रहे हरदम, खाते हैं कसम ये बदलेगा हिंदुस्तान। जितने भी वॉलंटियर हैं प्लीज वॉलंटियर जल्दी करें, फास्ट फास्ट। जितने भी एमराल्ड आ रहे हैं सर साउंड वाले भैया, जितने भी एमराल्ड आ रहे हैं, जितने भी एमराल्ड आ रहे हैं, अगर जोड़े से हैं, मैडम के साथ हैं तो हाथ पकड़ के आएंगे और एक ही फोटो में प्रियंका जी के पास जाएंगे सर। जितने भी जोड़े वाले हैं मैडम के साथ आ रहे हैं तो मैडम का हाथ पकड़ के आएंगे और आपकी तालियां चाहिए, सीटियां चाहिए, वो अल्लाह चाहिए म्यूजिक के साथ। यस सर। उधर वाली साइड में खड़े होना है सब लोगों को, उधर वाली साइड।
कितने लोग डांस करना चाहते हैं सर? डांस करना चाहते हैं सर? सर डांस करना चाहते हैं सर? कामयाबी का एक नियम है सर, फूल केवल खुलता है, भंवरा हजारों किलोमीटर दूर से चल के उसके पास आता है सर। जिंदगी में कामयाबी का एक ही फार्मूला है, जो भी करो खुल के करो, खिल के करो, चाहे वो प्यार हो, बगावत हो। मैं चाहता हूं सर, अपना इजहार करना है कामयाबी के लिए, खड़े हो जाइए सर और तालियों के साथ, सीटियों के साथ, जोरदार म्यूजिक के साथ सेलिब्रेट करेंगे सर। यस सर।